तो अभी तक जो हमने देखा ट्रांजिएंट एनालिसिस में वो था कि इंडक्टर और कैपेसिटर को चार्ज कैसे किया जाएगा, है ना। अब हम देखने वाले हैं स्विचिंग। देखिए स्विचिंग जब होती है किस तरीके से यहाँ पे हम लोग स्विचिंग करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो स्विचिंग प्रोसेस हम लोग हेडिंग ले लेते हैं, स्विचिंग प्रोसेस। ओके, तो ये हमारी स्विचिंग प्रोसेस। तो देखिए स्विचिंग प्रोसेस में क्या क्या होगा, हमारे पास इंडक्टर होगा, है ना, और कैपेसिटर होगा। दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इंडक्टर है और दूसरा कैपेसिटर। ये होंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए, मतलब ये स्टोरिंग जो हमारा जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर करने वाले जो हैं वो हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, और तीसरा एलिमेंट हमारा जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो देखिए अब जाएं आपके किसी भी सर्किट में, जो भी आपका नेटवर्क सर्किट होगा उसमें इंडक्टर लगा हो सकता है या कैपेसिटर लगा हो सकता है। नेटवर्क आपका किससे बनता है? रजिस्टर के साथ मिल के बनाया जाता है नेटवर्क। तो यहाँ पर हम इंडक्टर और कैपेसिटर कुछ भी लेंगे, ठीक, और उसमें एक स्विचिंग प्रोवाइड करेंगे। किसके साथ हो सकता है? आप इंडक्टर को चार्ज करना चाहते हो या आप कैपेसिटर को चार्ज करना चाहते हो, या हो सकता है आप इंडक्टर को डिस्चार्ज करना चाहते हो या कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना चाहते हो। तो देखिए आपका जो अभी सर्किट है, जैसे कि हम एक सर्किट ले लेते हैं, एक सिंपल सर्किट अगर हम बना लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक सिंपल सा सर्किट। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस R, और ये हमारा हो गया ये स्विचिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक, लेट सपोज हम यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जो कैपेसिटर है, अभी यहाँ पे मान लो ये 20 वोल्ट की बैटरी, कैपेसिटर C, ठीक, इस तरीके से। तो अभी देखिए ये कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है ना। जो बैटरी से है वो कनेक्ट नहीं है। बैटरी में अभी क्या हो रहा होगा कि इसके अराउंड करंट जो होगी, जो करंट है वो इसके अराउंड मूवमेंट करेगी, बट ये अभी ओपन है, ये अभी क्या है, ओपन। तो मेरे कहने का भी यहाँ पर मतलब ये है कि अभी जो हम इस समय जो देख रहे हैं वो मान लो कि माइनस इनफाइनाइट या जीरो माइनस, ठीक है। मान इस टाइम, ये जो टाइम है इसको मैं कह दे रहा हूँ पास्ट, ठीक है। तो ये इस पास्ट टाइम में अभी हम सर्किट को देखा कि कैपेसिटर जो है वो अभी जुड़ा हुआ नहीं है हमारे सर्किट से। कैपेसिटर अभी नहीं जुड़ा हुआ है, ये ओपन है, ठीक। अच्छा, तो इसको मैंने कह दिया कि ये पास्ट टाइम है। तो इस समय अगर हम कैपेसिटर की जो चार्ज अगर हम वोल्टेज को चेक करें या करंट को चेक करें, चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वोल्टेज ले लें तो वी सी ज़ीरो माइनस इस समय हमारा ज़ीरो होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वी सी टी को अगर हम देखें तो ये हमारा वोल्टेज है, तो हमने टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो माइनस, जिसे हम पास्ट कह रहे हैं, उसे मैंने कहा कि ये ज़ीरो पे ज़ीरो माइनस पे ज़ीरो है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है, तो ये डिस्चार्ज है, फुल्ली डिस्चार्ज। अच्छा, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसको ले लेता हूँ, और सॉरी बैक जाना पड़ेगा, ठीक। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर
इसी जगह पे रख लेता हूँ। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, इस स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अभी ये ओपन है, अब मैंने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। तो जो क्लोज करेंगे वो टाइम हमारा प्रेजेंट टाइम है। देखिए अभी तक इस समय जो अपने सर्किट देखा वो क्या है, पास्ट। अब हम जैसे ही उस सर्किट को क्लोज किए वो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट। और वो अब सर्किट हमेशा क्लोज रहने वाला है, यानी इन द फ्यूचर अब हमारा सर्किट क्लोज रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा जो सर्किट है, अब हम जो सर्किट देख रहे हैं वो ज़ीरो प्लस पे देख रहे हैं, या हम कहें या इनफाइनाइट तक जाएगा ये सर्किट, हम इनफाइनाइट तक देखेंगे तो ये पूरा क्या है कि क्लोज ही रहेगा ज़ीरो प्लस से अप टू इनफाइनाइट। तो ज़ीरो प्लस से इनफाइनाइट तक हमारा क्या है, सर्किट इस तरीके का हमारा दिखने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से दिखेगा, ये क्लोज रहेगा। और हमारा क्या होगा, कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज करेगा, है ना, ये चार्ज करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने बैटरी जो है वो अब इसके कांटेक्ट में आ गई। अब ये क्या होगा, चार्ज होने लगेगा। तो ये चार्ज कैसे होगा, यस इस तरीके से चार्ज होगा जैसे हमने पिछली बार देखा था, तो इस तरीके से चार्ज होगा। तो हमने ये कहा कि स्विचिंग हम करते कहाँ पर हैं, वो हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा था, तो वो हम यहाँ पर देख लें। तो देखिए ये जैसे स्विचिंग हम जो करने वाले हैं वो कहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए ये टाइम t इक्वल टू क्या हो गया हमारा, टाइम t इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टाइम t इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो लाइन। इस समय जो हम अभी तक जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टाइम t इक्वल टू ज़ीरो हमने इसको बोला है, तो टाइम t इक्वल टू ज़ीरो माइनस की लाइन यहीं पे होगी। ठीक है, तो इसको मैं बोल दिया टाइम t इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम t इक्वल टू ज़ीरो माइनस, यहाँ पर हमारा जो पास्ट सर्किट हो गया, पास्ट सर्किट। तो ये पास्ट सर्किट होगा। और जैसे ही हम टाइम t इक्वल टू ज़ीरो या ज़ीरो प्लस पे कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर दिया, ये स्विच ऑन कर दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक टाइम t इक्वल टू ज़ीरो प्लस पे। देखिए इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, अभी स्विच क्लोज नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप उसको क्लोज करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और वो हम इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम मान रहे हैं कि ज़ीरो प्लस पे स्विच को हमने ऑन कर दिया, तो इसको हम बोल दे रहे हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो ये हमारा प्रेजेंट टू फ्यूचर हो जाएगा। तो इसको ही हम बताना चाह रहे कि ये इसको हम बोलते हैं स्विचिंग प्रोसेस। तो कैसे यहाँ पे स्विचिंग होगी, यहाँ पे आपका पास सेट होगा, आप टाइम t इक्वल टू ज़ीरो लो या ज़ीरो प्लस, ये हमारा प्रेजेंट टू फ्यूचर है स्विच ऑन की कंडीशन। ठीक है,